युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन लोमश जी, राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने अपने औरस पुत्र को क्यों त्याग दिया था? लोमश जी बोले, राजन, महाराज सगर का शैब्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजस नाम से विख्यात था। वह अपने पुरवासियों के दुर्बल बालकों के रोने चिल्लाने पर भी गला पकड़कर नदी में डाल देता था। इससे सब पुरवासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे। एक दिन राजा सगर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आप हमारी शत्रुओं के शासन आदि जनित संकटों से रक्षा करने वाले हैं। अतः इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया है, उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। पुरवासियों की बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक उदास रहे और फिर मंत्रियों को बुलाकर इस प्रकार कहा, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो तुरंत ही एक काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजस को अभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा की आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा ही किया। इस प्रकार महात्मा सगर ने पुरवासियों के हित के लिए अपने पुत्र को निकाल दिया था। सगर ने अंशुमान से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूँ। मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिला नहीं है। इसलिए मेरे चित्त में बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढकर लाओ, जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उसी स्थान पर आया जहां पृथ्वी खोदी गई थी तथा उसी स्थान से वह समुद्र में प्रवेश कर गया। वहां उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा। तेजोनिधि परम ऋषि कपिल के दर्शन कर उसने प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहां आने का प्रयोजन निवेदन किया। अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, वत्स, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अंशुमान ने पहले वर में यज्ञीय अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, हे अनग, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो वर मांगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम में क्षमा, धर्म और सत्य विद्यमान है। तुमसे सगर का जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे। तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र भगीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्ग लोक से गंगा जी को लाएगा और यह यज्ञ अश्व तो तुम प्रसन्नता से ले जाओ। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा सगर ने अंशुमान का सिर सूंघा तथा यह जानकर कि घोड़ा यज्ञशाला में आ गया है, उन्होंने पुत्रों के मारे जाने का शोक त्याग दिया। उन्होंने अंशुमान का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर दिया। इसके बाद बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अंत में अपने पौत्र पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारे। महात्मा अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान ही आसमुद्र भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। दिलीप को जब अपने पितृगण के विनाश की बात मालूम हुई, तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वे सफल न हो सके। उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण भगीरथ नाम का पुत्र हुआ। उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिलीप वन में चले गए और वहां कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए। महाराज,
राजा भगीरथ महान धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शन मात्र से सब लोगों के मन और नयन शीतल हो जाते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति नहीं हुई, तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहां उन्होंने फल मूल और जल का ही आहार करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर महानदी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम जो कहोगे वही करूंगी। गंगा जी के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे। उन्हें भगवान कपिल ने भस्म करके यमलोक में भेज दिया है। हे महानदी, जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी, तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उन सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। लोमश जी कहते हैं, राजा भगीरथ की बात सुनकर विश्व वंदनिया गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगी, इसमें तो संदेह नहीं, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी, उस समय मेरा वेग असह्य होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवाधिदेव नीलकंठ भगवान शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ है। महाबाहो, तुम तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी, तो वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर उनसे उन्होंने अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने के उद्देश्य से गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया। भगीरथ को वर देकर भगवान शंकर हिमालय पर आए और वहां खड़े होकर उनसे कहने लगे, महाबाहो, अब तुम पर्वत राजपुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग से गिरने पर उसे धारण कर लूंगा। यह सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्र सलिला गंगा जी महादेव जी को खड़े देखकर आकाश से गिरने लगी। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गंधर्व, नाग और यक्ष लोग उनके दर्शनों की लालसा से वहां एकत्रित हो गए। श्री महादेव जी के मस्तक पर वे इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब श्री गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर उतरी हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूं? यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों के शरीर भस्म हुए थे। गंगा जी के जल से समुद्र तत्काल भर गया। राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। फिर सफल मनोरथ होकर राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जलांजलि दी। इस प्रकार जिस तरह समुद्र को भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया।